हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि अब सीटेट जो है वो 4 लेवल पे होगा। बाल वाटिका 6 to 8, 1 to 5 और 9 to 12। तो देखिए, आज पटना से आपका एक न्यूज़ प्रकाशित है और वहाँ का न्यूज़ आपको ज़्यादातर सही मिलता है। और उसके अलावा ये आपका गाइडलाइंस बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि एनसीटीई और आपका सीटेट साथ में मिलकर काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये गाइडलाइंस अब प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय हम लोग इस आर्टिकल को फटाफट पढ़ लेते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि जो सीटेट पास है उनको भी ये सीटेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, पटना से जो ये न्यूज़ है ये है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। पहले क्या था कि प्राइमरी में सीटेट देते थे, अपर प्राइमरी में, लेकिन टीजीटी पीजीटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब ये प्रावधान आएगा, जो कि एक तरह से सही भी है। और बाकी लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय में अब 3 लेवल का एग्ज़ाम भी होगा तब ठीक नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग आगे न्यूज़ को बात कर लेते हैं। शिक्षकों को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सीईटी परीक्षा देनी होगी। जल्दी 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए जाने को गाइडलाइंस जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अब सीईटी की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती थी, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा गाइडलाइंस जारी होने के बाद इस साल या अगले साल में निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। तो देखिए, ज़्यादातर चांसेस है कि जो दिसंबर वाला सीटेट होगा उसमें ये गाइडलाइंस आ जाएगा, इसीलिए आपका जुलाई वाला सीटेट हुआ नहीं। और आगे पढ़ते हैं कि सीटेट में देरी क्यों हो रहा है। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीई का गाइडलाइंस प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इसी साल ही आयोजित हो सकती है। ठीक है, और चलिए हम लोग कुछ इस पर पढ़ लेते हैं। अब 1 से 5 और 6 से 8 2 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9 से 12 के लिए भी होगा। बाल वाटिका आपको पता ही है, बाल वाटिका जिन्होंने एनटीटी किया है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। केंद्रीय विद्यालय में जो एनटीटी का पेपर होगा अब उनके लिए भी परमानेंट वैकेंसी आ जाएगी। उनको भी एक अच्छा पे आउट पे रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है, जिसकी नीति एनसीटीई तैयार कर रही है। सीबीएसई को इसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइंस मिलने के बाद 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल यह लागू होगा। अगले साल तक ये लागू हो जाएगा या फिर इसी साल दिसंबर में। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत। अब 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और मतलब आपका पीजी की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीईटी 6 से 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुछ शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों के सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। चलिए, ये बात है। फिर बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। सीईटी 4 स्तरों पर, मैंने आपको पहले बताया कि बाल वाटिका में होगा। क्या सीईटी किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक? सीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आपको काम आता है, क्योंकि सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड है ये। ठीक है, तो देखिए अब क्या हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट अब जब आएगा ये 4 लेवल वाला तो सबको देना चाहिए। तो हाँ, देखिए आपको सबको देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखना, इसमें बहुत सारा एग्ज़ाम का चीज़ें चेंज होगा। और भी बहुत, आपको पता ही कि सीटेट पहले बहुत ट्रिकी नहीं पूछता था, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता था। लेकिन अब सीटेट बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल भी पूछ रहा है, घुमा घुमा के चीज़ों को पूछता है। तो बीएड वाले तो भारी संख्या में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उन्हें 9th 10th 11th 12th पास करना है। मतलब एक ही बार वो पास कर लेंगे तो हो जाएगा। और 6 to 8 भी बीएड बीटीसी दोनों के लिए होता है, और 1 to 5 होता है आपका बीटीसी के लिए, और बाल वाटिका होगा एनटीटी के लिए, जो होता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए। सीटेट यूपीटेट हो सकता है एग्ज़ाम आपका साथ साथ हो जाएगा। और क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस जो है बस उसी के मिलने के लिए सीबीएसई ने ये रोका हुआ है। तो नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा।
और सब बहुत ज़्यादा संख्या में इसका फॉर्म भी भराने वाला है। ऐसे ही नॉर्मल ही 13 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक फॉर्म जाता था, जिसमें से 2-3 लाख लोग ही पास होते थे। तो फ्रेंड्स, अब आप भी अपने सीटेट जो नहीं पास है वो एक बार ये वाला क्वालिफाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मैं आपको एक बीपीएससी का आधुनिक भारत का इतिहास करा रही हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।